विद्यार्थियों, मेरा आपको नमस्ते। आज मैं आपके लिए एक वीडियो लाया हूँ। पहला मेरा वीडियो है। वैसे तो आपके लिए भोपाल से बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं पॉलिटिकल साइंस के कक्षा 12 के, लेकिन मैंने विचार किया है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो कठिन बिंदु हैं और जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं उनको अच्छे तरीके से समझाया जाए ताकि आप अच्छे से उनको याद कर सको। तो चलिए अपन बढ़ते हैं आगे। सबसे आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ क्यूबा मिसाइल संकट। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? आपने इसके बारे में बहुत सुना होगा, क्यूबा मिसाइल संकट। तो यह शीत युद्ध का चरम बिंदु भी कहा जाता है। अब ये शीत युद्ध का चरम बिंदु क्यों कहा जाता है इसको भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले अपन क्यूबा को समझते हैं और उसके बाद में बहुत सारे प्रश्न जो मैंने तैयार किए उनको बताता हूँ, उनके प्रश्नों के उत्तरों को अपन खोजेंगे। सबसे पहला है क्यूबा मिसाइल संकट को विस्तार से समझाइए। दूसरा, 1961 में क्यूबा के राष्ट्रपति कौन थे और क्यूबा का जुड़ाव किस देश से था? सोवियत संघ क्यूबा को किस प्रकार की सहायता देता था? सोवियत संघ के राष्ट्रपति निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें कब तैनात की? 1961 में सोवियत संघ के नेताओं को क्यूबा देश के संबंध में कौन सी चिंता सता रही थी? क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को कितने हफ्ते बाद में लगी और कैनेडी ने अमेरिकी जंगी बेड़ों को क्या आदेश दिया? इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्यूबा के 1961 में राष्ट्रपति कौन थे, उनके शासनाध्यक्ष कौन थे? वो थे फिदेल कास्त्रो। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ क्यूबा के पूर्व अध्यक्ष के और क्यूबा के पूर्व राष्ट्रपति फिदेल एलिजेंड्रो कास्त्रो रूज। इनका जन्म हुआ था 13 अगस्त 1926 को, मृत्यु हुई थी 25 नवंबर 2016 को। क्यूबा के एक राजनीतिज्ञ और क्यूबा की क्रांति के प्राथमिक नेताओं में से एक थे जो फरवरी 1959 से दिसंबर 1976 तक क्यूबा के प्रधानमंत्री और फिर क्यूबा की राज्य परिषद के अध्यक्ष यानी राष्ट्रपति रहे। उन्होंने फरवरी 2008 में अपने पद से इस्तीफा दिया। फिलहाल वे क्यूबा की कम्युनिस्ट पार्टी के प्रथम सचिव थे। 25 नवंबर 2016 को उनका निधन हो गया। क्यूबा एक द्वीपीय देश है। क्यूबा को और अधिक अच्छे तरीके से समझने के लिए अपन विश्व मैप की ओर चलते हैं। विश्व मैप में देखते हैं कि क्यूबा आखिर है कहाँ पर, ये द्वीपीय देश कहाँ पर है। तो चलिए, ये विश्व मैप आपके सामने लाया हूँ मैं, इसको बड़े गौर से देखना है। ये मैं चल रहा हूँ क्यूबा की तरफ। क्यूबा, सबसे पहले अपन चलते हैं यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका के पास। संयुक्त राज्य अमेरिका के जस्ट बगल में आपको दिखाता हूँ मैं क्यूबा। ये आपको दिख रहा है क्यूबा। ये एक छोटा सा द्वीपीय देश है। यहाँ के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो। और ये संयुक्त राज्य अमेरिका जिसे अपन यूएसए कहते हैं, और ये वाला जो इलाका है ये रूस है और यहीं यूएसएसआर वाला क्षेत्र है। तो हम आगे चलते हैं अपने प्रश्नों के उत्तरों को ढूंढने के लिए। उन प्रश्नों के उत्तरों को समझेंगे और क्यूबा मिसाइल संकट को भी समझेंगे क्या है। तो क्यूबा मिसाइल संकट को समझने से पहले अपन 1961 के इतिहास को जानते हैं। क्या है वो? 1961 की अप्रैल में सोवियत संघ के नेताओं को यह चिंता सता रही थी, सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर की चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा। मतलब जो फिदेल कास्त्रो थे साम्यवादी पार्टी के नेता थे और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाएगा। तख्ता पलट यानी कि अमेरिका इस पर जब चाहे कब्जा कर सकता है, क्योंकि सोवियत ये क्यूबा अमेरिका के जस्ट बगल में ही था। क्यूबा अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीपीय देश है, जैसे आपने मैप पे देखा। क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था, और सोवियत संघ उसे कूटनैतिक तथा वित्तीय सहायता देता था। मतलब आपको किस प्रकार से देश को चलाना है और उसको आर्थिक मदद भी
सोवियत संघ देता था। सोवियत संघ के नेता निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा को रूस के सैन्य अड्डे के रूप में बदलने का फैसला किया। 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात कर दी। अब आपको यहाँ पर यह जानना जरूरी है कि निकिता क्रुश्चेव ने क्यूबा में अपनी मिसाइलें इकट्ठा करने का विचार क्यों किया। आपको पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शीत युद्ध का दौर प्रारंभ होता है। हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरने के बाद और जैसे द्वितीय विश्व युद्ध का अंत होता है तो विश्व दो गुटों में बढ़ जाता है, यूएसए और यूएसएसआर। यूएसए कहते हैं सोवियत संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका को, उसमें बहुत सारे देश जुड़ गए थे, और इसकी और सोवियत संघ कहते हैं यूएसएसआर को। और ये दो गुटों में विश्व क्यों बढ़ रहा था? क्योंकि कुछ देश अमेरिका की क्या कहते हैं उदारवादी लोकतंत्र और पूंजीवादी व्यवस्था के समर्थक थे, और कुछ देश सोवियत संघ के समाजवादी और साम्यवादी व्यवस्था के समर्थक थे। ये दोनों राष्ट्र पूरे विश्व को अपनी विचारधाराओं की ओर ले जाना चाहते थे। इसी कारण इन दोनों देशों के बीच टकराव था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि कभी ना कभी, और ये क्यूबा था जो सोवियत संघ है जो उसकी विचारधारा से सहमत था। ये फिदेल कास्त्रो थे जो सोवियत संघ की विचारधारा से सहमत थे, यानी कि निकिता क्रुश्चेव की विचारधारा से। तो इस बात को ध्यान में रखा कि अमेरिका कभी भी हमारे इस विचारधारा वाले देश पर अटैक कर सकता है, तो क्यों ना हम पहले ही अपनी क्यूबा में मिसाइलें इकट्ठी कर लें और अमेरिका को वहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाने का प्रयास करें। जब शीत युद्ध का समय चल रहा था, 1962 में क्रुश्चेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। इन हथियारों की तैनाती से पहली बार अमेरिका नज़दीकी निशाने की सीमा पर आ गया। देखो जो क्यूबा है ना, जो क्यूबा से अमेरिका बहुत निकट है, तो फिदेल कास्त्रो निकिता क्रुश्चेव ने सोचा कि हम यहाँ से अमेरिका को नुकसान पहुँचा सकते हैं और वो हमारे विचारधारा वाले देश को नुकसान नहीं पहुँचा पाएगा। हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग के लगभग 2 गुने ठिकानों या शहरों पर हमला बोल सकता था। क्यूबा में सोवियत संघ द्वारा परमाणु हथियार तैनात करने की भनक अमेरिकियों को 3 हफ्ते बाद लगी। अब आप देखो उस समय टेक्नोलॉजी कितनी कम थी, लेकिन और पास में होते हुए भी उनको 3 हफ्ते लग गए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी उस समय के अमेरिकी राष्ट्रपति थे, और उनके सलाहकार ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिससे दोनों देशों के बीच परमाणु युद्ध शुरू हो जाए। मतलब वो ये जानते थे कि परमाणु, यदि हम लोगों ने यहाँ ये क्या कहते हैं यूएसएसआर ने यहाँ पर मिसाइलें इकट्ठी कर ली और यदि हम डायरेक्ट अटैक करते हैं तो परमाणु हथियार उसके पास भी यानी सोवियत संघ के पास भी और परमाणु हथियार हमारे पास भी है, तो इससे बहुत विनाशकारी युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। हो सकता है तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाए, जिससे बहुत दुनिया भी थर्रा रही थी कि ऐसा ना हो कि हमें इनके साथ शामिल होकर लड़ना पड़े, जिससे बहुत अधिक जन और धन की हानि हो सकती थी। लेकिन वे इस बात को लेकर दृढ़ थे कि क्रुश्चेव क्यूबा से मिसाइलों और परमाणु हथियारों को हटा लें। लेकिन वे समझ रहे थे कि यदि हम कोई क्या कहते हैं पॉजिटिव कदम उठाते हैं तो ये अपने मिसाइलों को भी यहाँ से हटा लेंगे। इसलिए कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका जाए। कहने का तात्पर्य यह है कि जहाँ से जो सोवियत संघ की मिसाइलें आ रही हैं जिन जंगी बेड़ों के द्वारा, उनके बीच में यदि हम उस मार्ग में अपनी जंगी बेड़ों को खड़ा कर देते हैं और उनको वहाँ से रोकते हैं, तो हो सकता है हम अपने क्या कहते हैं अपने कार्य में अपने जो योजना बनाई है इस जंग रोकने के लिए, क्यूबा से मिसाइलें हटवाने के लिए सोवियत संघ की, तो उसमें हम कामयाब हो सकते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, हाँ, परमाणु हथियारों को हटा लें। कैनेडी ने आदेश दिया कि अमेरिकी जंगी बेड़ों को आगे करके क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत जहाज़ों को रोका। इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता को चेतावनी इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था। हाँ, इस तरह अमेरिका सोवियत संघ
इस तरह अमेरिका सोवियत संघ को मामले के प्रति अपनी गंभीरता की चेतावनी देना चाहता था कि मामला गड़बड़ है, यदि आप कुछ कार्रवाई करेंगे तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। ऐसी स्थिति में लगा कि युद्ध होकर रहेगा। इसी को क्यूबा मिसाइल संकट के रूप में जाना गया। कहने का मतलब ये है कि जो क्यूबा मिसाइल संकट था, जो ऐसा लग रहा था कि इसके द्वारा तृतीय विश्व युद्ध प्रारंभ हो जाएगा, तो ऐसी परिस्थितियां बन रही थी, लेकिन वो स्थितियां टल गईं। इस संघर्ष की आशंका ने पूरी दुनिया को बेचैन कर दिया। यह टकराव कोई आम युद्ध नहीं होता, अतः दोनों पक्षों ने युद्ध टालने का फैसला किया और दुनिया ने चैन की सांस ली। सोवियत संघ के जहाजों ने या तो अपनी गति धीमी कर ली या वापसी का रुख कर लिया। हाँ, इस क्यूबा मिसाइल संकट था जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। यही क्यूबा मिसाइल संकट था जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। शीत युद्ध का चरम बिंदु इसे क्यों कहते हैं? शीत युद्ध का चरम बिंदु इसलिए कहा गया इसके लिए क्योंकि यदि ये युद्ध टलता नहीं तो युद्ध होता और वह युद्ध शीत युद्ध का अंत कर देता, और वह युद्ध कौन से युद्ध में बदल जाता? तृतीय विश्व युद्ध में। इसलिए क्यूबा मिसाइल संकट था जो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो क्यूबा के राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, और ये 1961-1962 में क्यूबा के राष्ट्रपति थे, और JF कैनेडी अमेरिकी राष्ट्रपति थे उस समय, और निकिता खुश्चेव सोवियत संघ यानी समाजवादी गणराज्य के राष्ट्रपति थे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपको लाभान्वित करेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।